हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज आज भी हम AEW कंपनी के बहुत ही बड़े और बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि आगे होने वाली न्यू जापान प्रो रेसलिंग और AEW कंपनी इन दोनों कंबाइन पेपर व्यू यानी कि फॉरबिडन डोर पेपर व्यू के ऊपर केंटा और सीएम पंक के मैच को लेकर कौन सी बड़ी अपडेट सामने आई है, जिसके साथ ही हम जानने वाले हैं कि क्या हिकारू शिडा सच में इंजर्ड हो चुकी है या नहीं, और अगर हिकारू शिडा इंजर्ड है तो उनकी इंजरी की स्टेटस क्या है। AEW ने कंफर्म कर दिया है कि AEW कंपनी का एक शो हमें ईयरली देखने को मिलने वाला है, जिसके साथ ही हम जानने वाले हैं कि हाल फिलहाल में MJF और टोनी खान इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है और MJF के AEW कंपनी छोड़ने के ऊपर और कौन से नए नए अपडेट सामने आए हैं। तो गाइज ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना, और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं हिकारू शिडा की, और जानते हैं कि इस वीक के रैम्पेज शो के बाद हाल फिलहाल में हिकारू शिडा की हालत कैसी है और कि हिकारू शिडा सच में इंजर्ड हो चुकी है, और अगर शिडा इंजर्ड हुई है तो उनकी इंजरी स्टेटस क्या है। तो गाइज अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर इस वीक के रैम्पेज शो का रिव्यू वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि इस वीक के रैम्पेज शो के ऊपर हमें बताया गया था कि AEW कंपनी की फॉर्मर विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन यानी कि हिकारू शिडा इंजर्ड हुई है, और इसीलिए हिकारू शिडा AEW कंपनी के विमेंस डिवीजन के अंदर ओवेन हार्ट कप टूर्नामेंट के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करने वाली, और यहाँ पर हिकारू शिडा की जगह हमें क्रिस स्टैटलैंडर हिकारू शिडा को इस टूर्नामेंट के अंदर रिप्लेस करती हुई दिखाई देने वाली है। पर गाइस जैसी अपडेट आई तो वैसी इस अपडेट के ऊपर बात करते हुए खुद हिकारू शिडा ने अपनी स्टेटस बताई है, और जैसे हिकारू शिडा को पता चला कि AEW कंपनी ने अनाउंस किया है कि हिकारू शिडा इंजर्ड हुई है और इसीलिए हिकारू शिडा AEW कंपनी के ओवेन हार्ट कप टूर्नामेंट के अंदर रेसल नहीं करने वाली, तो यहीं पर हिकारू शिडा ने वॉट कहकर एक ट्वीट किया, जिससे कि हम समझ सकते हैं कि हिकारू शिडा भी सुनकर काफी हैरान है कि AEW कंपनी ऐसा बता रही है कि हिकारू शिडा इंजर्ड हो चुकी है और इसीलिए हिकारू शिडा AEW कंपनी के शोज के ऊपर नहीं आ सकती। पर गाइज AEW कंपनी किसी स्टेटमेंट के ऊपर बात करते हुए हिकारू शिडा ने अपनी हेल्थ स्टेटस बताई है, और जहां पर AEW कंपनी बता रही थी कि हिकारू शिडा और सेरेना डेव इनके बीच में जो स्ट्रीट फाइट मैच हुआ है उस मैच के बाद हिकारू शिडा इंजर्ड हुई है, तो इसी के ऊपर बात करते हुए हिकारू शिडा ने ट्वीट करते हुए बताया कि हिकारू शिडा और सेरेना डेव इनके स्ट्रीट फाइट मैच के बाद हिकारू शिडा ने करीब 4 मैचेस रेसल किए हैं, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि हिकारू शिडा इंजर्ड नहीं हुई। और हाल फिलहाल में हिकारू शिडा यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर नहीं है, बल्कि हिकारू शिडा अपने होम टाउन यानी कि जापान के अंदर है, और हिकारू शिडा को जापान के अंदर काफी सारे मैचेस के लिए बुक कर दिया गया है, और हिकारू शिडा इतने सारे मैचेस जापान के अंदर रेसल करते हुए यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर AEW कंपनी के ओवेन हार्ट कप टूर्नामेंट के अंदर कम्पीट करने के लिए नहीं आ सकती, और इसीलिए हिकारू शिडा AEW कंपनी शोज के ऊपर नहीं आने वाली थी। और हिकारू शिडा ने AEW कंपनी के मैनेजमेंट से कहा कि हिकारू शिडा की जगह क्रिस स्टैटलैंडर को दी जाए, क्योंकि हाल ही में क्रिस स्टैटलैंडर का एक नया गिमिक हमें AEW कंपनी के टेलीविजन के ऊपर देखने को मिल रहा है, जिस वजह से हिकारू शिडा के कहने के ऊपर हिकारू शिडा इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है और हिकारू शिडा की जगह क्रिस स्टैटलैंडर इस टूर्नामेंट के अंदर आ चुकी है। जो देखा जाए तो हिकारू शिडा के AEW कंपनी के शोज के ऊपर आने का रियल रीजन था, और जैसा कि AEW ने बताया कि हिकारू शिडा इंजर्ड हुई है, तो रियल लाइफ में ऐसा नहीं है, बल्कि करंटली हिकारू शिडा जापान के अंदर है और हिकारू शिडा इतनी जल्दी यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर नहीं आ सकती, इसीलिए ही AEW कंपनी ने इस मैच के अंदर हिकारू शिडा का स्पॉट चेंज कर दिया है। इस अपडेट के ऊपर आपका क्या कहना है ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइस ये अपडेट सुनकर मैं तो काफी खुश हूँ, क्योंकि इससे हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर हिकारू शिडा इंजर्ड नहीं हुई, जो देखा जाए तो काफी अच्छी बात है, क्योंकि अगर यहाँ पर हिकारू शिडा सच में इंजर्ड होती तो हम कुछ कह नहीं सकते थे कि हिकारू शिडा कब तक अपना कमबैक करेगी। पर हिकारू शिडा इंजर्ड नहीं है, ये देखकर काफी अच्छा लगा। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की, और जानते हैं कि हाल ही में टोनी खान ने क्या बताया कि हमें AEW कंपनी का कौन सा शो AEW कंपनी अंदर ईयरली देखने को मिलने वाला है। तो गाइज अगर आप काफी दिनों से AEW कंपनी को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि AEW कंपनी अंदर रेगुलर डायनामाइट और रैम्पेज शो के साथ साथ हमें काफी सारे अलग अलग शोज भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि बीच ब्रेक, बैटल ऑफ द बेल्ट्स और रोड रेजर, और ये शोज हमें AEW कंपनी अंदर साल में एक बार देखने को मिलते हैं। और AEW कंपनी के ऐसे एक शो के ऊपर बात करते हुए हाल ही में हुए टोनी खान के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर टोनी खान से पूछा गया कि क्या हमें AEW कंपनी का ग्रैंड स्लैम शो AEW कंपनी हर साल करती हुई दिखाई देने वाली है या नहीं। और इस सवाल का जवाब देते हुए टोनी खान ने कहा कि AEW कंपनी का फर्स्ट और ग्रैंड स्लैम शो AEW कंपनी के लिए सबसे बड़ी सक्सेस था, और AEW कंपनी का हाईएस्ट अटेंडेंस ग्रैंड स्लैम शो के ऊपर आई है, इसलिए टोनी खान AEW कंपनी के ग्रैंड स्लैम शो को नजरअंदाज नहीं कर सकते। और हाँ, हमें AEW ईयरली अपनी कंपनी के अंदर एक ग्रैंड स्लैम शो करती हुई दिखाई देने वाली है, और हर साल हमें ये शो न्यूयॉर्क के ऑथराइज्ड स्टेडियम से देखने को मिलेगा, जो बात यहाँ पर टोनी खान ने बताई, जिससे कि हम समझ सकते हैं कि गाइज हमें AEW कंपनी का ग्रैंड स्लैम शो भी हमें हर साल देखने को मिलने वाला है, जो देखा जाए तो एक काफी अच्छी बात है, क्योंकि गाइज AEW कंपनी का ग्रैंड स्लैम शो एक टीवी शो है, लेकिन इसके बावजूद भी ये शो एक पेपर लेवल का शो होता है, जो शो देखने के लिए काफी मजा आता है, क्योंकि इसके पहले ग्रैंड स्लैम शो के ऊपर ब्रायन डेनिसन और केनी ओमेगा का मैच हुआ था, और इस शो के लिए भी करीब 25,000 फैंस आए थे, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि AEW कंपनी का ग्रैंड स्लैम शो कितना बड़ा शो होता है, और अब ये शो हमें हर साल देखने को मिलने वाला है। इसीलिए गाइज मैं ये शो देखने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ, और आप भी मुझे कमेंट कर बताइए कि आपका इस शो पर क्या कहना है। पर गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की, और जानते हैं कि हाल ही में MJF और टोनी खान इन दोनों को लेकर कौन कौन से बड़े बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं, और हाल फिलहाल में MJF के AEW कंपनी छोड़कर WWE कंपनी ज्वाइन करने के बारे में भी कौन से बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं।
तो गाइज अगर आपने कल हमारे चैनल के ऊपर ये वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि गाइज हाल फिलहाल में एमजेएफ को लेकर ऐसे बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं कि शायद हमें एमजेएफ एडब्ल्यू कंपनी छोड़कर डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी अंदर जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। जो अपडेट क्या है ये आप डिटेल में जानने के लिए आप ऊपर आए कार्ड के ऊपर क्लिक कर आप हमारा कल का ये वीडियो देख सकते हैं। पर गाइज अगर आपने हमारा कल का वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि मैंने आपको बताया था कि एमजेएफ और टोनी खान इनके बीच में एमजेएफ के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर एक झगड़ा हो चुका था, जहां पर एमजेएफ अपने हर एक पॉडकास्ट के अंदर बता रहे थे कि एमजेएफ का कॉन्ट्रैक्ट साल 2024 के अंदर खत्म होने वाला है। पर टोनी खान नहीं चाहते थे कि एमजेएफ ये बात पब्लिकली रिवील करे, इसीलिए एमजेएफ और टोनी खान इनके बीच में एक झगड़ा हुआ था। पर इसके बाद देखने में ऐसा लग रहा था कि एमजेएफ और टोनी खान इनके बीच में सभी चीजें सॉर्ट आउट हो चुकी है और यहाँ पर एमजेएफ और टोनी खान इनकी रिलेशनशिप वैसी है जैसे कि पहले थी। पर हाल ही में इस रिलेशनशिप के ऊपर अपडेट आए थे कि एमजेएफ उस झगड़े को लेकर अब भी नाराज है और अब एमजेएफ टोनी खान को ऐसा नहीं देख रहे जैसा कि वो इस झगड़ा होने के पहले देख रहे थे। जो देखा जाए तो काफी सैड अपडेट है। और गाइज हमें सुन रहे थे कि एमजेएफ कह रहे थे कि एमजेएफ का एडब्ल्यू कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद जो कोई कंपनी एमजेएफ को सबसे ज्यादा पैसे देगी तो एमजेएफ उस कंपनी के लिए काम करने के लिए रेडी है। जो बात एमजेएफ ने कही थी। पर एमजेएफ की इस इंटरव्यू के बाद हाल ही में टोनी खान का भी एक इंटरव्यू हुआ था और टोनी खान की इस इंटरव्यू के अंदर टोनी खान से पूछा गया कि एमजेएफ कह रहे हैं कि उनका एडब्ल्यू कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद एमजेएफ उसी कंपनी के लिए काम करने वाले है जो कंपनी एमजेएफ को सबसे ज्यादा पैसे देगी। तो इसी के ऊपर बात करते हुए टोनी खान ने कहा कि हाँ एमजेएफ काफी ग्रेट टैलेंट है और टोनी खान भी गारंटीड कह सकते हैं कि एमजेएफ को अपने शोज के ऊपर रखने के लिए टोनी खान कुछ भी करने के लिए तैयार है। और अगर एमजेएफ को अपने शोज के ऊपर रखने के लिए टोनी खान को एमजेएफ को डब्ल्यूडब्ल्यू से ज्यादा पैसे ऑफर करने पड़ेंगे तो टोनी खान एमजेएफ को उतने पैसे देने के लिए तैयार है। जो बात यहाँ पर टोनी खान ने कही जिससे कि आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर टोनी खान एमजेएफ को एडब्ल्यू कंपनी के साथ रखने के लिए कितने पैसे देने के लिए तैयार है। जो देखा जाए तो टोनी खान की तरफ से काफी अच्छी अपडेट है। पर गाइस मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रॉब्लम एमजेएफ टोनी खान के ऊपर काफी नाराज है क्योंकि टोनी खान की इस इंटरव्यू के बाद हाल ही में एमजेएफ और टोनी खान इनको लेकर काफी सारे अपडेट सामने आ रहे हैं। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि एडब्ल्यू कंपनी एमजेएफ को अभी से एक काफी बढ़िया कॉन्ट्रैक्ट ऑफर कर रही है जिससे कि एमजेएफ एडब्ल्यू कंपनी के साथ एक एक्सटेंशन डील साइन कर ले। और करंटली एडब्ल्यू कंपनी एमजेएफ को काफी बढ़िया डील ऑफर कर रही है। पर हाल फिलहाल में एमजेएफ उन डील्स की तरफ देख भी नहीं रहे। जो अपडेट देखा जाए तो फिर एक बार एक नेगेटिव अपडेट है क्योंकि ये सुनकर ऐसा लग रहा है कि प्रोबेबली एमजेएफ ने अपना मन बना लिया है कि एमजेएफ एडब्ल्यू कंपनी छोड़कर जाने वाले हैं। पर क्या पता शायद ऐसा भी हो कि एमजेएफ अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने की वेट कर रहे हो क्योंकि एमजेएफ देखना चाहते हो कि एमजेएफ को डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी कितने पैसे ऑफर करती है जिससे कि एमजेएफ को डिसाइड करने के लिए आसान होगा कि एमजेएफ किस कंपनी के साथ काम करने वाले हैं। पर फिलहाल के लिए तो एमजेएफ एडब्ल्यू कंपनी कोई भी ऑफर नहीं देख रहे। इस अपडेट के ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइज जहां तक बात है मेरी तो गाइज मुझे लगता है कि प्रॉब्लम यहाँ पर एमजेएफ ठीक ही कर रहे हैं क्योंकि अगर एमजेएफ का एडब्ल्यू कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होता है तो एमजेएफ समझ सकते हैं कि आजकल लोग एमजेएफ कितने पैसे देने के लिए तैयार है जिससे एमजेएफ को डिसाइड करने के लिए आसानी होगी कि एमजेएफ किस कंपनी के साथ रहना चाहते हैं। पर आप मुझे कमेंट कर बताइए कि इस अपडेट के ऊपर आपका क्या कहना है। पर गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे बड़े अपडेट की और जानते हैं कि क्या हमें एडब्ल्यू कंपनी और न्यू जापान प्रो रेसलिंग इनकी कंबाइंड पेपर यानी कि द फॉरबिडन डोर पेपर के ऊपर क्या हमें सीएम पंक और केंटा इनके बीच में एक मैच देखने को मिलने वाला है या नहीं। तो गाइज अगर आपको स्टोरी जरा भी पता नहीं है तो आप ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर आप हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि एडब्ल्यू कंपनी और न्यू जापान प्रो रेसलिंग इनकी कंबाइंड पेपर यानी कि द फॉरबिडन डोर पेपर के ऊपर काफी सारे फैंस सीएम पंक और केंटा इनके बीच में एक मैच को देखना चाहते हैं। और अगर आपने ये वीडियो देखी है तो गाइज आपको तो पता ही होगा कि सीएम पंक ने केंटा की फिनिशिंग मूव यानी जीटीएस चुराई थी, इसलिए केंटा सीएम पंक से काफी नाराज थे और केंटा बार बार सीएम पंक से कह रहे हैं कि केंटा को सीएम पंक के खिलाफ एक मैच चाहिए। और जब से एडब्ल्यू कंपनी और न्यू जापान प्रो रेसलिंग इनके कंबाइंड पेपर की अनाउंसमेंट सामने आई है तब से केंटा सीएम पंक के खिलाफ एक मैच रसल करने के लिए काफी डिमांड कर रहे हैं। पर अब तक दोनों ही कंपनियां यानी न्यू जापान प्रो रेसलिंग और एडब्ल्यू इन दोनों की तरफ से इस मैच के ऊपर कोई अपडेट नहीं आई। पर हाल में सीएम पंक का भी एक इंटरव्यू हुआ था और सीएम पंक की उस इंटरव्यू के अंदर सीएम पंक से पूछा गया कि हाल फिलहाल में केंटा काफी कह रहे हैं कि केंटा को सीएम पंक के खिलाफ एक मैच चाहिए, तो क्या सीएम पंक केंटा के खिलाफ एक मैच रसल करने के लिए रेडी है या नहीं। तो यहाँ पर इस सवाल का जवाब देते हुए सीएम पंक ने कहा कि नहीं, सीएम पंक केंटा के खिलाफ एक मैच रसल नहीं करना चाहते और सीएम पंक इसके ऊपर ज्यादा बात भी नहीं करने वाले। जो बात यहाँ पर सीएम पंक ने कही जिससे कि आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर सीएम पंक ने केंटा के खिलाफ एक मैच रसल करने के लिए क्लियरली मना कर दिया है और सीएम पंक नहीं चाहते कि सीएम पंक और केंटा इनके बीच में एक मैच हो जाए जिससे अब हमें शायद ही केंटा और सीएम पंक इनके बीच में एक ड्रीम मैच देखने को मिलेगा। लेकिन गाइज आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपका इस अपडेट के ऊपर क्या कहना है। लेकिन जहां तक बात है मेरी तो गाइज मुझे लगता है कि सीएम पंक और केंटा इनके बीच में एक मैच होना चाहिए जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि इन दोनों में से बेस्ट रेसलर कौन है। पर देखते हैं कि सीएम पंक की नेगेटिव कमेंट्स के बाद क्या हमें केंटा और सीएम पंक इनके बीच में एक मैच देखने को मिलता है या नहीं। पर आप ऐसे ही एडब्ल्यू कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और एडब्ल्यू कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर। पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?